क्या आपने कभी सोचा था कि जिस हवेली की सबसे कड़क और जिद्दी दादी सा के सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, वही दादी सा आज फूट फूट कर रोते हुए देव और वसुधा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगी। जी हाँ, आज वसुधा के एपिसोड में एक ऐसा महा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर पूरे घर के होश उड़ जाएंगे। आज दादी सा के इस महा पछतावे और सच के सबसे बड़े धमाके को पूरा देखने के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा मोड़ कहानी में फिर कभी नहीं आएगा। चलिए जानते हैं इस बड़े सच के पीछे का पूरा राज। दोस्तों, टीवी सीरियल वसुधा की कहानी में आज एक ऐसा बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी उम्मीद शायद किसी भी देखने वाले ने नहीं की होगी। इस कहानी में अब तक हमने देखा है कि किस तरह घर की सबसे बड़ी और सबसे सख्त महिला यानी दादी सा हमेशा अपने मान सम्मान और अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखती हैं। उनके सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज का ये खास एपिसोड पूरे घर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। आज घर की बड़ी हवेली के बीचों बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर आप सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमेशा अपने कड़े फैसलों और गुस्से के लिए पहचानी जाने वाली दादी सा आज अपने घुटनों पर तो नहीं, लेकिन अपने दिल से पूरी तरह टूट कर खड़ी होंगी। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इस घर की सबसे सीधी, मासूम और हमेशा दूसरों की भलाई चाहने वाली लड़की वसुधा खड़ी होगी। इसके साथ ही वहां देव भी मौजूद होगा, जिसने हमेशा सच का साथ दिया है और इस घर की भलाई के लिए अपनी तरफ से सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज दादी सा के चेहरे पर वो पुराना गुस्सा या घमंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय आज उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा पछतावा, गहरा दुख और अपनी गलती को मानने का एहसास साफ नजर आने वाला है। जब वो बहुत ही धीरे से और रोते हुए देव और वसुधा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ेंगी, तो वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि जो दादी सा कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, वो आज इन दोनों बच्चों के सामने इस तरह खड़ी क्यों है। इस बड़े और चौंकाने वाले बदलाव के पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश और उसका पर्दाफाश होने की पूरी कहानी छिपी हुई है। पिछले काफी समय से इस हवेली में वसुधा को गिराने के लिए, उसे सबके सामने बुरा साबित करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही थी। घर के ही कुछ जलने वाले लोग जो वसुधा की मासूमियत से चिढ़ते थे, उन्होंने दादी सा के कान भरे थे। उन्होंने इतने झूठे सबूत और ऐसी कहानियां बनाई थी कि खुद दादी सा भी उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने हमेशा वसुधा को एक ऐसी लड़की समझा जो उनके परिवार की इज्जत को खराब कर रही है। इसी वजह से उन्होंने कई बार वसुधा पर बहुत गुस्सा किया, उसे खरी खोटी सुनाई और उसे इस घर से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन देव, जो शुरू से ही वसुधा के साफ दिल को समझता था, उसने कभी भी हार नहीं मानी। देव जानता था कि इस घर में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और कोई है जो दादी सा की आंखों पर पट्टी बांधकर अपना फायदा उठाना चाहता है। देव ने चुपचाप रहकर एक एक करके उन सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो उस सच तक ले जाती थीं। उसने दिन रात एक करके उन सारे सबूतों को इकट्ठा किया जो ये साबित कर सकें कि वसुधा बिल्कुल बेकसूर है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब देव ने सभी के सामने, पूरे परिवार की मौजूदगी में, उस असली विलन का चेहरा बेनकाब कर दिया। जब सच पूरी तरह से साफ होकर सबके सामने आया तो ऐसा लगा जैसे दादी सा के सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। जब सच का ये बड़ा धमाका हुआ, तब दादी सा को अपनी उस सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ जो उन्होंने वसुधा के साथ की थी। उन्हें याद आया कि किस तरह उन्होंने एक बेकसूर और बेहद गरीब लड़की पर इतने सारे इल्जाम लगाए, उसे बिना किसी गलती के इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दी और उसे हमेशा अपने से नीचा दिखाने की कोशिश की। ये एहसास उनके दिल को अंदर ही अंदर पूरी तरह से कचोटने लगा। उनका वो बड़ा नाम, उनकी वो बड़ी इज्जत और उनका वो सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने न केवल वसुधा का दिल दुखाया है, बल्कि अपने ही पोते देव के विश्वास को भी पूरी तरह से तोड़ा है। देव, जिसने हमेशा अपनी दादी सा की हर बात को भगवान का हुक्म माना था, आज वो भी अपनी दादी सा की इस गलती की वजह से बहुत दुखी था। यही वो पल था जब दादी सा के अंदर की ममता और उनकी इंसानियत जाग उठी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इस गलती को दबाएंगी नहीं, बल्कि सबके सामने अपनी भूल को स्वीकार करेंगी। वो जानती थी कि एक बार जब दिल पर चोट लगती है तो उसे ठीक करने के लिए खुद को झुकाना ही पड़ता
लगता है। इस बेहद भावुक पल में हवेली के बड़े कमरे में एकदम सन्नाटा जा जाता है। जब दादी सा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वसुधा के पास पहुंचती हैं तो हर किसी की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। वसुधा जो हमेशा डरकर और सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, आज वो भी हैरान होकर अपनी बड़ी मालकिन को देख रही है। दादी सा अपनी कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान समझा। उन्होंने हमेशा सोचा कि उनका हर फैसला सही होता है, लेकिन आज वो अपनी ही नजरों में गिर चुकी हैं। वो वसुधा से कहती हैं कि उन्होंने उसके साफ और पवित्र दिल को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। वो देव की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि देव ने सच का साथ देकर आज इस परिवार की असली इज्जत को बचा लिया है। जब दादी सा के आंसू उनकी आंखों से बहकर नीचे गिरते हैं और वो अपने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, तो वहां खड़ा हर एक शख्स रो पड़ता है। देव आगे बढ़कर अपनी दादी सा को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी दादी को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ वसुधा, जिसका दिल सोने का है, वो तुरंत आगे बढ़कर दादी सा के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। वसुधा कहती है कि वो तो बहुत छोटी है और दादी सा इस घर की सबसे बड़ी है, इसलिए उन्हें हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बड़े और भावुक माफीनामे के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ वसुधा और देव का रिश्ता इस घटना के बाद और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बदलाव बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। जो लोग अब तक वसुधा को घर से बाहर निकालने के सपने देख रहे थे, उनकी आंखों में अब हार का गुस्सा और नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो देख रहे हैं कि जिस वसुधा को वो रास्ते से हटाना चाहते थे, आज उसे खुद दादी सा का इतना बड़ा सहारा और आशीर्वाद मिल चुका है। अब विलन चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी साजिश रचने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें पता है कि अब अगर वसुधा को निशाना बनाना है तो उन्हें और भी ज्यादा शातिर तरीके से काम करना होगा। आने वाले समय में दर्शकों को एक नया और बहुत बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ प्यार और सच की जीत हुई है तो दूसरी तरफ नफरत की आग में जलने वाले लोग इस पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए एक नया जाल बिछा रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस बेहतरीन और जज्बाती मोड़ पर एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका चेहरा सामने नहीं आने वाला है, तो आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। एक बिना चेहरे वाले वीडियो को कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी आवाज और कहानी सुनाने का तरीका। इस वीडियो की शुरुआत आपको बहुत ही धमाकेदार और रोमांचक अंदाज में करनी होगी। शुरुआती 20 से 30 सेकंड इतने दमदार होने चाहिए कि कोई भी दर्शक वीडियो को छोड़कर न जा सके। आपकी आवाज में एक ऐसा सस्पेंस और खिंचाव होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि आज कुछ बहुत ही अनहोनी और बड़ी बात होने वाली है। शुरुआत में आपकी आवाज थोड़ी तेज, गहरी और उत्सुकता से भरी होनी चाहिए। आपको दर्शकों से सीधा सवाल पूछते हुए शुरू करना चाहिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि इस हवेली की सबसे कड़क और जिद्दी दादी सा किसी के सामने हाथ जोड़कर रो सकती हैं? इस तरह की बातें दर्शकों के मन में तुरंत ही पूरे वीडियो को देखने की इच्छा जगा देंगी। जैसे ही आप वीडियो के शुरुआती हिस्से से आगे बढ़कर असली कहानी की तरफ आते हैं, तो आपकी आवाज का उतार चढ़ाव यानी टोन बदलना बेहद जरूरी है। जब आप साजिशों और विलन के खेल के बारे में बता रहे हों, तो आपकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा, आश्चर्य और गंभीरपन होना चाहिए। दर्शकों को लगना चाहिए कि वाकई में वसुधा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी। इसके बाद जब आप उस सीन पर आते हैं जहां दादी सा रोते हुए देव और वसुधा से माफी मांगती हैं, तो आपकी आवाज एकदम धीमी, नर्म और बेहद भावुक हो जानी चाहिए। यहां आपको बहुत तेजी से नहीं बोलना है। हर एक लाइन को इस तरह से बोलें जैसे आप खुद उस दर्द और पछतावे को महसूस कर रहे हों। आपकी आवाज में थोड़ी सी नमी या रोने जैसा एहसास होना चाहिए ताकि सीधे दर्शकों के दिल को छू सके। इस तरह से जब आवाज में भावनाओं का सही मेल होगा तो दर्शक आपके वीडियो से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और उनका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकेगा। इसके साथ ही चूंकि ये एक बिना चेहरे वाला वीडियो है, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आपको शो के अलग अलग किरदारों की बहुत ही साफ और अच्छी तस्वीरें इस्तेमाल करनी होंगी। जब आप दादी सा के पछतावे की बात कर रहे हो, तो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ दादी सा के रोते हुए या दुखी चेहरे वाली तस्वीरों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहिए। तस्वीरों को एकदम से बदलने के बजाय उन्हें बहुत ही आराम से और एक के बाद एक करके लाएं, जिससे दर्शकों को ऐसा लगे कि वो कोई वीडियो क्लिप ही देख रहे हैं। जब आप देव और वसुधा की बात करें, तो उनके मासूम और गंभीर चेहरों की तस्वीरों को सामने लाएं। सबसे खास बात यह है कि जब भी आप कोई बहुत ही बड़ा और जरूरी शब्द बोलें, जैसे कि माफी, बड़ा सच या रो पड़ी, तो इन शब्दों को बड़े और साफ अक्षरों के स्क्रीन पर लिख कर दिखाना चाहिए। इससे दर्शकों का ध्यान स्क्रीन पर टिका रहता है और वो आपकी बात को और भी ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं।
ध्वनि यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स इस तरह के वीडियो की जान होते हैं। आपको अपने वीडियो के बैकग्राउंड में बजने वाले म्यूजिक को कहानी के हिसाब से बदलना होगा। जब आप वीडियो शुरू करते हैं और सस्पेंस बना रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में कोई तेज और भारी सस्पेंस वाला म्यूजिक बजना चाहिए। लेकिन जैसे ही दादी सा के माफी मांगने का भावुक सीन शुरू होता है, वो तेज म्यूजिक तुरंत बंद हो जाना चाहिए और उसकी जगह एक बहुत ही हल्का, उदास और दिल को छूने वाला बांसुरी या सितार का म्यूजिक बजना चाहिए। ये म्यूजिक इतना धीमा होना चाहिए कि आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे, लेकिन इतना असरदार होना चाहिए कि वो माहौल को पूरी तरह से गमगीन और भावुक बना दे। इसके अलावा जब भी कहानी में कोई बड़ा खुलासा हो या कोई चौंकाने वाली बात आए तो बीच बीच में अचानक से एक तेज आवाज का प्रभाव यानी थंडर या शॉक साउंड का इस्तेमाल करें, ताकि दर्शक एकदम से चौंक जाएं और उनका जुड़ाव बना रहे। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब आप आने वाले नए मोड़ या ट्विस्ट के बारे में बताने जा रहे हों तो आपको अपनी आवाज की रफ्तार को एक बार फिर से थोड़ा बढ़ा देना होगा। यहाँ आपका मकसद दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ना है, ताकि वो आपके अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करें। आपको बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहना होगा कि भले ही आज दादी सा ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या घर के विलन इतनी आसानी से हार मान लेंगे? क्या अब वसुधा को इस घर में वो सम्मान मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है? इन सवालों को पूछते हुए आपको अपनी आवाज को एक ऊंचे नोट पर ले जा